स्वागत है आप सभी का। आज का नया टॉपिक है मिट्टी। आज हम भारतीय संदर्भ में मिट्टी क्या है, मिट्टी के जो प्रसार क्षेत्र हैं उनकी क्या स्थिति है, मिट्टी के वर्गीकरण के अंतर्गत कौन कौन सी मिट्टियाँ बताई गई हैं और किस प्रकार की फसलें कैसी मिट्टियों में पैदा होती हैं, इसे हम देखेंगे। मानव जीवन के संचालन हेतु जिस प्रकार से विभिन्न तत्व उपयोगी हैं, ठीक उसी प्रकार से मिट्टी की भी बहुरूपीय विविध रूपीय उपयोगिताएं हैं। यदि मिट्टी न होती तो शायद जीवन भी संभव नहीं होता। तो आइए मिट्टी को देखते हैं, इसकी गुण विशेषताओं को समझते हैं, उत्पन्न होने वाली फसलों को देखते हैं। मृदा, मिट्टी कहते किसको हैं, यहाँ देखें। मिट्टी असंगठित पदार्थों, मूल शैलों और वनस्पतियों का वह मिश्रण है जो जीवन को संभव बनाती है। अर्थात मिट्टी के निर्माण में असंगठित पदार्थों, मूल शैलों, वनस्पतियों के घटक पाए जाते हैं। इसकी संरचना में ये सारे घटक संयुक्त रूप से वनस्पति के माध्यम से विविध प्रकार के उत्पादों के माध्यम से मानव जीवन की खाद्य रूपी आवश्यकताओं की विविध रूपेण पूर्ति करते हैं। तो यह मिट्टी के संदर्भ में बताया गया। इसके बाद कुछ सामान्य मिट्टियों की स्थिति को देखें। इन मिट्टियों का प्रसार क्षेत्र क्या क्या है, कितने भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये यहाँ बताया गया है। सर्वाधिक भूभाग पर पूरे भारतीय परिक्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी 43.4% क्षेत्र पर पाई जाती है। अर्थात 43.4% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है लाल मिट्टी। भारत में लाल मिट्टी कितने प्रतिशत भूभाग पर पाई जाती है? 18.6% भूभाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आती है काली मिट्टी। काली मिट्टी संपूर्ण भारत भूमि के 15.2% भूभाग पर पाई जाती है। इसके बाद लैटराइट मिट्टी संपूर्ण भारतीय भूमि में 3.7% भूभाग पर लैटराइट मिट्टी पाई जाती है और शेष 17.9% भूभाग पर शेष मिट्टियां पाई जाती हैं। तो यह संक्षिप्त परिचय रहा। इस वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी बताए जाएंगे। उसके पहले आइए देखते हैं इसके वर्गीकरण को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थात ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च के अनुसार, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च के अनुसार प्रमुख मिट्टियां 8 बताई गई हैं, जबकि 27 गौड़ मिट्टियां बताई गई हैं। अक्सर परीक्षाओं में देखा गया है कि भारतीय मिट्टियों के वर्गीकरण में प्रमुख मिट्टियां कितने प्रकार की हैं। तो ICAR के अनुसार ये 8 प्रकार की बताई गई हैं। इसके बाद ये 8 प्रकार कौन कौन से हैं, यहाँ देखें। इनका संक्षिप्तीकरण किया गया है। पहले जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय व पीट मिट्टी तथा दलदली मिट्टी। ये यहाँ पर 8 प्रकार की मिट्टियां बताई गई हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार। अब इसके बाद देखते हैं, प्रायः पुस्तकों में मिट्टियों के सामान्य वर्गीकरण मिलते हैं, किंतु ICAR के भी वर्गीकरण पाए जाते हैं। यहाँ पर मिट्टी का जो सामान्य वर्गीकरण है वह देखा जाएगा। इसे आरेख के माध्यम से भी समझा जाएगा। इसमें पहला है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों
के माध्यम से होता है, नदियों के जलोढ़कों के माध्यम से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत दोमट व चिकनी मिट्टी भी शामिल है। इसमें फसलोत्पादन जो होता है वह गेहूं और चावल मुख्य रूप से है। यहाँ देखें नंबर 1 के माध्यम से जो क्षेत्र दिखाए गए हैं, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, अधिकांश उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के हिस्से, झारखंड के कुछ हिस्से, उत्तरी मध्य प्रदेश और कोस्टल रीजन्स भी इसी के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। जो यहाँ देखें, गुजरात का पश्चिमी तटीय भूभाग, महाराष्ट्र का पश्चिमी हिस्सा, केरल का पश्चिमी हिस्सा, तमिलनाडु का पूर्वी हिस्सा, उड़ीसा और आंध्र का पूर्वी हिस्सा, साथ साथ पश्चिम बंगाल के हिस्से तथा इधर पूर्वोत्तर भारत के भी कई राज्य इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो एक तरीके से इस मिट्टी का विस्तार भारत के अधिकांश भागों में देखने को मिलता है। इसके बाद दूसरी मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी यहाँ पर 2 नंबर के माध्यम से दिखाया गया है। इसके अंतर्गत अधिकांश भूभाग गुजरात के, महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश के शामिल हैं। कर्नाटक का उत्तरी हिस्सा भी इसी के अंतर्गत शामिल है। यह मिट्टी लावा निर्मित मिट्टी है। इसमें चना, तिलहन, गेहूं, तंबाकू आदि फसलों का उत्पादन होता है। कपास का अधिक उत्पादन होने के कारण इस मिट्टी को कपास मिट्टी भी कहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर है लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी यह भारत में छिटपुट स्थानों पर पाई जाती है, जिसमें छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, आंध्रा के कुछ हिस्से, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी शुष्क और आर्द्र मौसम का परिणाम होती है, जिसमें चाय, काजू और कॉफी का उत्पादन या कहवा का उत्पादन अधिक होता है। तो यह लैटराइट मिट्टी के बारे में हुआ। और उसके बाद चौथे नंबर पर है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी यहाँ चित्र से स्पष्ट है कि इसका विस्तार कुछ मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ भूभाग के साथ साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों के साथ साथ केरल के कुछ पूर्वी हिस्से भी इसमें शामिल हैं। इस मिट्टी का निर्माण लाल पत्थरों और ग्रेनाइट से होता है। यह मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ नहीं होती है, किंतु इसमें दलहन फसलों का उत्पादन अच्छे से किया जा सकता है या दलहनी फसलें अधिक उत्पादित होती हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर है, ये देखें, ये भूभाग बलुई मिट्टी का भूभाग है। यह मिट्टी, इस मिट्टी वाले प्रदेश में कम वर्षा होती है, जिसमें राजस्थान के अधिकांश पश्चिमी भूभाग या राजस्थान का आधा पश्चिमी भूभाग इसमें शामिल है। यहाँ अधिकांशतः मोटे अनाज की खेती की जाती है, जिसमें मोटे अनाज के साथ साथ ज्वार, बाजरा, सरसों, तिलहन की फसलें और मोटा अनाज ये यहाँ का प्रमुख फसली उत्पाद है। तो अधिकांशतः राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा इसमें शामिल है। इसके बाद 6वां है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी को वन मिट्टी भी कहते हैं। यह देखें, यहाँ अंक 6 के माध्यम से पर्वतीय मिट्टी को दिखाया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भूभाग और अरुणाचल प्रदेश का अधिकांश हिस्सा शामिल है। यह मिट्टी अपक्षय और अपर्दन की क्रिया का प्रतिफल होती है, का परिणाम होती है। इसमें सेब, आलू बुखारा की खेती अधिकांशतः होती है। साथ ही साथ नाशपाती का भी उत्पादन होता है। भारत में अधिकांशतः सेब, नाशपाती, आलू बुखारा जैसे फलोत्पाद का वितरण इन्हीं क्षेत्रों से, इन्हीं प्रदेशों के माध्यम से होता है। तो मिट्टियों के सामान्य वर्गीकरण को यहाँ अंकों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से देखा गया। अब आइए देखते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी
प्रश्नों को यहाँ परीक्षा दृष्टि लिखा हुआ है। पहला है यहाँ, क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना होता है। परीक्षा में कई प्रश्न पत्रों में मैंने देखा इस तरह का पूछा गया है, तो क्षारीय मृदा का पीएच मान 8 से अधिक होता है। यह उपयोगी जानकारी। मृदा में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, तो मृदा में सबसे अधिक तत्व ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन। मृदा किस प्रकार का तंत्र है या मृदा कैसा तंत्र है, तो मृदा जीवीय तंत्र है। जीवीय तंत्र है अर्थात यह जीवन को संभव बनाने वाला तंत्र है। मृदा जनन में सर्वाधिक सक्रिय तत्व कौन सा होता है, यह सर्वाधिक सक्रिय तत्व कौन सा है, इसमें इसका उत्तर हो जाएगा जलवायु। मृदा जनन में सर्वाधिक सक्रिय तत्व जो है वो जलवायु है। पौधों की वृद्धि के लिए सर्वोत्तम पीएच मान कितना है, तो पौधों की वृद्धि के लिए सर्वोत्तम पीएच मान 6 से 7.5 माना जाता है, 6 to 7.5। बंजर भूमि एटलस भारतीय संदर्भ में किसके द्वारा कब बनाया गया, तो सुदूर संवेदन एजेंसी, सुदूर संवेदन एजेंसी के द्वारा वर्ष 2005 में स्पेशली बंजर भूमि एटलस तैयार किया गया। सर्वाधिक निक्षालित मृदाएं कौन कौन सी हैं, मतलब किस मिट्टी में निक्षालन सर्वाधिक होता है, तो इसका उत्तर है लाल मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। लाल व लैटराइट मिट्टी इसके लिए हो गया। अधिक संकुचन व दरार वाली मृदा कौन सी है, अर्थात किस मिट्टी में सर्वाधिक दरारें पैदा होती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी में सर्वाधिक संकुचन और दरार पैदा होती है। सर्वाधिक नमी धारण करने वाली मिट्टी कौन सी है, सर्वाधिक नमी धारण करने वाली मिट्टी जलोढ़ व काली। ये सर्वाधिक नमी धारण करने वाली मिट्टी। सबसे उपजाऊ मिट्टी, सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी को सबसे उपजाऊ माना गया है। किस मिट्टी को करैल मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी को करैल मिट्टी भी कहते हैं साउथ के कुछ भूभागों में। तो यह कुछ परीक्षोपयोगी चीजें रहीं। यहाँ एक सुधार करें। सुधार के अंतर्गत ये हो जाएगा मटियार व दोमट। सर्वाधिक नमी धारण करने वाली मिट्टी है मटियार व दोमट। मटियार व दोमट मिट्टी सर्वाधिक नमी धारण करने वाली मिट्टी है। तो इस प्रकार से यह मिट्टी के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी दी गई। यह भारतीय परिप्रेक्ष्य में मिट्टियों के वर्गीकरण को दिखाया गया। विश्व परिदृश्य में मिट्टियों का वर्गीकरण, उनके अलग नाम जैसे पेडाल्फर, पेडोकोल्चर, नोजम इत्यादि जो नाम आते हैं, ये विश्व की मिट्टियों के अंतर्गत आगे चल करके बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।